जो बयान अभी अभी आया मोहन भागवत की तरफ से अधूरे ज्ञान को लेकर, सबसे पहले मोहन भागवत के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, उन्होंने जो कहा है धर्मे नहीना पशु भी समाना, धर्म की जानकारी तो होनी चाहिए। अदरत गगरी छलकत जाए, अगर पानी में आधी पानी रहेगी तो वो छलकता है, इसलिए ज्ञान जो है धर्मों का पूर्ण रूप से होना चाहिए। इस बात का तो मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा कि हर जगह मस्जिदों में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, तो उनको मैं बता दूं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैवा सप्तैता मोक्षदायिका, ये हिंदुओं का सर्वोच्च तीर्थ है और उसमें से संभल है। जैसे अयोध्या मथुरा और काशी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार आप मोहन भागवत जी अगर इस तरह की बात करते हैं तो वो पद्म पुराण को पढ़ें, ब्रह्मवैवर्त पुराण को पढ़ें, उसमें पूरा बजाबते जो है संभल महात्म दिया गया है और उसमें बामन जो है वो हमारे मंदिरों का और 22 कूपों का वर्णन है और उसमें संभलेश्वर महादेव का जो है वहां पूजन हम लोग करते आ रहे हैं और वही संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो हमारे पुराणों में कहना चाह रहे हैं कि मोहन भागवत को भी अभी पढ़ना बाकी है। जी, पढ़ना चाहिए और हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा है, वो कौन चलाएगा? मोहन भागवत को किसको संदेश दे रहे हैं मोहन भागवत? किसको संदेश दे रहे हैं? कौन है? क्या साधु संत ठीक से ज्ञान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसी वजह से एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, ये जो एक खाई है ये गहरी होती जा रही है? किसको क्या बताना चाहते हैं मोहन भागवत? पाताल बाबा जी, देखिए, इसमें जो मोहन भागवत जी ने बोला है उन लोग के लिए बोला है जो अधूरे ज्ञान रखते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या शंकराचार्य अभुमितेश्वरानंद अधूरा ज्ञानी है? क्या ये जो रामभद्राचार्य हैं क्या वो अधूरा ज्ञानी है? अगर इसको अगर अधूरा ज्ञानी कहा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया? रही बात भागवत जी का, तो एक बार और बोले थे, आप याद कीजिए कोरोना काल में कि हमको भगवान के ऊपर विश्वास उठ गया था, तो उस समय में जवाब दिया था कि आपके यहाँ के आपको तुकाराम जी थे, आपके यहाँ संत ज्ञानेश्वर जी थे, तो भैंसे के मुंह से पूरा वेद कहलवाया। आपके यहाँ समर्थ गुरु रामदास जी थे और आपके मुखारबिंद थे। ये लग रहा है कि हमको भगवान से विश्वास। उपमन्यु महाराज, क्यों अचानक से संघ की तरफ से नसीहतें आने लगी है? उपमन्यु महाराज जी, क्यों संघ की तरफ से नसीहतें बीच बीच में आने लगी हैं और आप मोहन भागवत के इस बयान को कैसे देखते हैं? मोहन भागवत जी को बहुत डीपली रीड करना चाहिए। वो खाली धर्म और सनातन धर्म के बारे में न सोचिए, बाकी जितने भी धर्म हैं, ये धर्म जो है, खाली हम सनातन धर्म के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ये भारतवर्ष में चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, इन धर्मों ने हमेशा बलात् काम किया, जबरदस्ती काम किया। एक ने शिक्षा और अच्छी सर्विस से राज्य किया, एक ने जो है बलिष्ठ होके कि नहीं अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुस्लिम बनना है, उसमें राज्य किया। हम उनको कैसे कह देंगे कि हमारे धर्म में मिल जाओ? एक बात। दूसरी बात कि हमारे धर्म की बात हम अपनी बात क्यों नहीं? अगर हम जरा सा भी धीमे हुए, जरा सा भी लोच खाए, जरा सा भी हमने मतलब कि जिसको कहते हैं फैक्चुअलिटी करी, तो ये लोग सर चढ़ जाएंगे। धर्म खाली अपना नहीं देखना है। आप भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष में जितने धर्म हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको रीड करना है, क्योंकि आपको भारतवर्ष में रहना है। आपकी बातों से ऐसा लगता है सर कि आप वसुधैव कुटुंबकम के भाव को मानते ही नहीं है। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप वसुधैव कुटुंबकम के भाव को मानते ही नहीं है। मतलब जहां जिस भारत देश में सभी धर्म मिलकर रहते हैं, आप कहते हैं कि चढ़ जाएंगे हम पर। मतलब कैसी बातें करते हैं सर आप? ऐसा नहीं, मैं कह रही हूँ कि लेकिन सर्वधर्म संभाव की बात फिर किस बात का सेक्युलर है? आप किस बात के सेकुलर है? सेकुलर है फिर आप? सेकुलर है क्या फिर आप सर? सेकुलर है क्या फिर आप? जहां जिस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं सर, आप ये नहीं कह सकते कि वो लोग चढ़ जाएंगे अगर हम जरा सभी ढीले पड़ गए। तो ये कौन सा बयान हुआ? एच.एस. रावत जी, 1 मिनट का टाइमर आपके लिए सर। एक मिनट एच.एस. रावत सर, जो अभी मोहन भागवत ने कहा उस पर जो वाकई में जो बयान आ रहे हैं उसमें कुछ लोग इत्तेफाक रख रहे हैं, कुछ लोग नहीं रख रहे हैं। रामभद्राचार्य ने यह तक कह दिया कि आरएसएस हमारा शासक नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता।
देखिए पूर्णिमा जी, मोहन स्टेटमेंट को अगर पढ़ा एनालिसिस किया जाए तो उन्होंने कहा कि धर्मों के लोगों को समझने की जरूरत है, नहीं तो इस प्रकार के अत्याचार होते रहेंगे। इसका मतलब ईसाइयों ने धर्म को ढंग से समझा नहीं और मुसलमानों ने धर्म को ढंग से समझा नहीं, उन्होंने सबसे ज्यादा अत्याचार किए। और हिंदू धर्म के हमारे जितने भी दिव्य आत्माएं बैठी हैं, इन्होंने धर्म को समझा तो इन्होंने अत्याचार नहीं किए। उनके बयान को इस प्रकार से समझने की जरूरत है, उनका कटाक्ष और उनका टारगेट उन धर्मों पे था जिन्होंने अत्याचार किए। इसका मतलब यह है कि भागवत जी जो उन लोगों को समझाना चाहते हैं कि भाई आप धर्म को ढंग से समझिए, अपने मौलानाओं को, अपने पादरियों को ढंग से समझाने की कोशिश करिए। ये धर्म परिवर्तन का आडंबर, ये जबरदस्ती कन्वर्जन, जबरदस्ती आतंकवाद, इन थ्योरियों को आपको हटाना पड़ेगा। इस्लाम को ढंग से समझो, ईसाइयत को ढंग से समझने की जरूरत है। हिंदू लोग तो अच्छी तरीके से सनातन को समझते हैं, हमारे शंकराचार्य भी समझते हैं, हमारे सामने बैठी दिव्य आत्मा भी। विनोद बंसल जी है कि नहीं, कंफर्म करिएगा मुझे। विनोद बंसल जी अभी ठीक है। विनोद बंसल जी के पास जाने से पहले रमनीश्वर जी, रामभद्राचार्य ने यहां तक कह दिया भागवत राजनीति करते हैं। अब इसमें भागवत, उनकी पॉलिटिक्स का क्या स्पेस, जब ये कहा जा रहा है कि समाज के अंदर जो एक खाई गहरी होती जा रही है हिंदू मुस्लिम के बीच में, दो धर्मों के बीच में, मंदिर मस्जिद विवाद के बीच में, उसको कम करने की जरूरत है। फिर चाहे वो पूर्ण ज्ञान के साथ हो या फिर कुछ जो छोटे मोटे लोग हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश करते हैं उनको दरकिनार करते हैं। देखिए पूर्णिमा जी, स्वामी रामभद्राचार्य की बात करें चाहे मोहन भागवत जी की बात करें, दोनों के दोनों हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। फिर बात करते हैं, जब मोहन भागवत जी की बातें करते हैं, आज टुलकिट गैंग है जो विपक्ष सारा का सारा उमड़ पड़ा है कि मोहन भागवत जी का गुणगान करने लगा है, आश्चर्य की बात बिल्कुल होती है। धर्म संसद 1984 में जब मोहन भागवत जी ने कहा था कि जो मलेच्छों ने, आतताइयों, आक्रांताओं ने 40,000 मंदिर को तोड़ दिए थे, उनमें से कहा कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। 3 प्रमुख जो मंदिर हैं हमारी, अयोध्या, मथुरा और काशी, उसको भी हमें कोर्ट के माध्यम से ही लेना पड़ा। तो आज देखिए जो भी लोग इस चीज़ों को उठा रहे हैं, चाहे मुस्लिम समाज की बात करें, क्या हमें उन्होंने दे दिया? उन तीनों मंदिर को दिया? नहीं दिया। फिर बात करते हैं कि आज हमें इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी तूल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टूल यदि हम इन सब चीजों को देते हैं तो टूल किट गैंग जो है, जो मेकाले का जो क्या कहते हैं, जो शिष्य हैं, मेकाले के जो फॉलोअर हैं, वो फिर से जागृत हो जाएंगे, चाहे कांग्रेस के रूप में, चाहे वामपंथी के रूप में। आज तमाम विपक्ष आज देखिए गुणगान इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है, जिसको संभल में अखिलेश यादव जी को क्या दिखता है, गंगा जमुनी तहजीब, जबकि संभल में 1947 से लेकर के अब तक 19 दंगे से ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 250 लोगों को जिंदा वहां पे दफना दिया गया, काटा गया, मारा गया, और ऐसे लोगों को गंगा जमुनी तहजीब दिख जाती है। आज मोहन भागवत जी का गुणगान वही लोग कर रहे हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग करें, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग करें, राहुल गांधी जी को आज यहां पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हमें, मुझे लगता है कि आपको लगता है कि मोहन भागवत जी ने तो हमारे गोल पाले में गोल डाल दिया है। तो इस तरह की चीजों को आपको हवा और तूल देने की आवश्यकता नहीं है।